राजू मिट्टी के खिलौने एक चटाई पर सजाए बैठा है। कोई नहीं रुक रहा। सारा दिन यहीं बैठता हूँ, कोई एक भी खिलौना नहीं खरीदता। माँ की दवा भी खत्म हो गई। एक बच्चा पास आता है, खिलौने को छूता है। उसकी माँ तुरंत खींच ले जाती है। माँ, ये हाथी वाला खिलौना। चल, फालतू चीजों में पैसे नहीं उड़ाते। मेरे खिलौने फालतू हैं। माँ कहती थी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो चुपचाप अपने पैसों की थैली देखता है, खाली है। काश कोई एक मौका मिल जाए, बस एक मौका। तभी उसकी नजर दूर एक वीरान टूटी फूटी हवेली पर जाती है। हवेली पर धूप की किरणें अजीब सी चमक देती हैं। वो हवेली सब कहते हैं डरावनी है, लेकिन अंदर क्या है? राजू की आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा है। एक झोंका हवा का आता है। अगर वहाँ खजाना है तो मेरी माँ की सारी तकलीफें खत्म हो सकती हैं। पंडित जी, दो बुजुर्ग गांव वाले और दुकानदार बैठे हैं। राजू पास की बेंच पर चुपचाप सुन रहा है। अरे भाई, वो हवेली का क्या किस्सा है? बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने अंदर झांकने की हिम्मत की क्या? कहते हैं एक जमाने में राजा का खजाना था वहां, लेकिन जब से वो मरा उसका भूत वहीं बस गया। जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। सच्ची बात है। पिछले साल का रमेश याद है? बोलता था मैं कुछ नहीं मानता, फिर क्या, गायब। और कहते हैं खजाना पाने की चाह में सिर्फ लालची ही वहां खींचे चले जाते हैं। लेकिन वो भूत लालचियों को पहचानता है और सजा भी देता है। राजू अब और ध्यान से सुन रहा है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, उम्मीद झलकती है। अगर वो खजाना सच में है और मैं लालची नहीं हूँ, तो शायद मुझे उस भूत से डरने की जरूरत नहीं। वो उठकर जाने लगता है। पीछे से दुकानदार आवाज लगाता है, ए राजू, चाय पिएगा? नहीं चाचा, आज कुछ जरूरी काम है। कड़कती बिजली, तेज हवा। राजू चुपचाप दिया और झोला लेकर हवेली के सामने खड़ा है। वो कांप रहा है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता है। माँ, बस तुम्हारे लिए मैं डरूंगा नहीं। वो भारी दरवाजा धीरे से खोलता है। चर्रर की आवाज होती है। अंदर अंधेरा है, मकड़ी के जाले, धूल और सन्नाटा। राजू दिया जलाता है। कोई है? हेलो, मुझे सिर्फ खजाना नहीं चाहिए, माँ की जिंदगी चाहिए। अंदर का फर्श चरमराता है। एक चूहा दौड़ता है। राजू चौंकता है, फिर मुस्कुराता है। डर गया था। चूहा भी तो भूत लग सकता है इस माहौल में। जैसे ही वो मुख्य हॉल की ओर बढ़ता है, पीछे दरवाजा तेज आवाज से बंद हो जाता है। दीपक बुझ जाता है। अंधेरा छा जाता है। हे भगवान, ये क्या? दीपक, अरे कोई है? हवा तेज हो जाती है। खिड़कियां खड़कने लगती हैं। राजू जमीन पर बैठ जाता है, आंखें बंद कर लेता है। मैं डरने नहीं आया, मैं हार मानने नहीं आया। माँ का इलाज, माँ की जिंदगी, बस उसी के लिए। एक रहस्यमयी नीली रोशनी चारों ओर फैलने लगती है। हवा एकदम रुक जाती है। नीली रोशनी के बीच अचानक एक डरावना लेकिन मजाकिया चेहरा प्रकट होता है। उसकी आंखें चमक रही हैं, आवाज गूंजती है। कौन है जो मेरी नींद में खलल डालता है? राजू चौंकता है, लेकिन खड़ा रहता है। थोड़ा कांपता है, पर पीछे नहीं हटता। मैं राजू हूँ। मैं सिर्फ माँ को बचाने आया हूँ। मुझे खजाना नहीं चाहिए। खजाना नहीं चाहिए? हवेली में आया और खजाना नहीं चाहिए? तू पागल है क्या? पागल नहीं हूँ, पर मजबूर जरूर हूँ। माँ की सांसें उधार पर चल रही हैं, और उधार देने वाला सेठ श्यामलाल, उसकी दया पर मेरी माँ नहीं बचेगी। भूत कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी हंसी गूंजती है, डरावनी लेकिन सच्चाई समझने वाली। ये बच्चा डरता नहीं, ये लालची नहीं, कुछ तो अलग है इसमें। डर तो तब लगता है जब कुछ खोने को हो। अब तो माँ की जान ही सब कुछ है। भूत धीरे धीरे इंसानी आकार में बदलता है। अब वो थोड़ा मित्रवत दिखता है, मुस्कुराता है। राजू, तेरी आंखों में सच्चाई है। मुझे मजा आया। अब खेल शुरू होगा, पर इस बार मेरा साथ तू देगा। साथ? कैसा खेल?
जो सबसे ज्यादा लालची है, उसे सबक सिखाने का खेल तैयार है? तैयार हूं, क्योंकि माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो राजू, तुझे खजाना नहीं चाहिए, बस माँ के लिए कुछ करना है। हाँ भूत भैया, अगर माँ ठीक हो गई तो वही मेरे लिए खजाना होगा। तू अलग है। बहुतों ने खजाने के लिए जान गंवाई, लेकिन तू माँ के लिए आया है। भूत अचानक गंभीर हो जाता है, उसकी आंखें चमकती हैं। अब एक सवाल, इस गांव में सबसे लालची इंसान कौन है? श्यामलाल, वो बच्चों के खिलौनों से भी ब्याज वसूलता है। हमारी झोपड़ी का भी किराया वो 3 महीने से बढ़ा रहा है। उसी के लिए तो कुछ खास सोचा है, एक नाटक। नाटक? कौन सा नाटक? एक लालच का जाल, जिसमें शिकार खुद चलकर आएगा। भूत एक हाथ घुमाता है, हवा में सोने की चमकती चिट्ठी बनती है। उसमें कुछ लिखा है। राजू ध्यान से पढ़ता है। 10 किलो सोना हवेली में छुपा है, पाने वाला वही जो सच्चा लालची हो। वाह, मतलब ये लालच का टेस्ट होगा। बिल्कुल, अगर वो लालच में फंसेगा तो असली सजा मिलेगी, और अगर कोई बदल जाए तो इनाम भी। चलो भूत भैया, ये खेल खेलते हैं। माँ को तो दुआ मिलेगी और गांव को एक सीख। श्यामलाल चाय पीते हुए आराम कर रहा है। नौकर उसके पैर दबा रहा है। तभी दरवाजे पर तेज हवा चलती है। एक चमकदार लिफाफा अंदर घुसता है और उसके सामने गिरता है। अब ये क्या गिरा? वो लिफाफा उठाता है, खोलता है। चिट्ठी सुनहरी स्याही से लिखी है। पढ़ते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। 10 किलो सोना हवेली में छुपा है, पाने वाला वही जो सच्चा लालची हो। सोना 10 किलो, और कोई शर्त भी नहीं। मैं ही सच्चा लालची हूँ, गांव का सबसे चालाक आदमी। वो इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा। फिर मुस्कुराता है, लिफाफा जेब में रखता है। ये बात किसी को नहीं बतानी, चुपचाप जाकर सब ले आऊंगा। वो अपने कमरे में जाता है। बोरियों में रस्सियां, टॉर्च, झोला सब भरता है। तैयार हो रहा है जैसे खजाना लूटने जा रहा हो। श्यामू, तू ही असली खिलाड़ी है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। बाहर अंधेरा छाने लगता है, जैसे हवेली खुद बुला रही हो। श्यामलाल की आंखों में अब सिर्फ चमक है, लालच की। हाँ 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 हाँ, सब सो रहे होंगे और मैं सोना बटोरूंगा। बस एक खजाना मिल जाए, फिर हवेली खरीदकर तोड़ दूंगा। अचानक एक पंडित सामने आ जाता है, सफेद वस्त्र, त्रिशूल हाथ में। कृपा करिए दानदाता, आप दान देने आए हैं? दान? मैं दान नहीं, लेने आया हूँ। पंडित गायब हो जाता है। अंधेरा फिर से घना हो जाता है। ये कौन सा पागलपन है? अब एक मासूम बच्चा सामने आता है, फटे कपड़े, हाथ फैलाए। चाचा, क्या मुझे भी थोड़ा सोना मिलेगा? माँ भूखी है। भाग यहाँ से, ये खजाना मेरा है, तेरा नहीं। बच्चा गायब। ठंडी हवा चलती है, दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं। अब एक सुंदर राजकुमारी सामने आती है। लाल जोड़ा, मुकुट, धीमी मुस्कान। जो त्याग करता है वही असली खजाना पाता है। क्या तुम त्याग कर सकते हो? मैं व्यापारी हूँ राजकुमारी, त्याग नहीं, सौदा करता हूँ। राजकुमारी हंसते हंसते अचानक गायब। एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। लाइटें बंद, हवेली थरथराती है। भूत अपने असली रूप में प्रकट होता है। विशाल डरावना चेहरा, आंखों से आग, गूंजती आवाज। श्यामलाल, तू आया था लेने, अब देगा? नहीं, मुझे जाने दो, मैंने गलती की। जो सिर्फ लेना जानता है वो अंत में सब कुछ खो देता है। माफ कर दो, मुझे नहीं चाहिए सोना। अब बहुत देर हो चुकी है, तेरी सजा यही है, तू जागेगा सब कुछ खोकर। श्यामलाल बेहोश होकर गिरता है। हवेली फिर शांत हो जाती है। अगली सुबह श्यामलाल आंखें खोलता है। हवेली वीरान, जेबें खाली, सामान लुटा हुआ। भागकर अपने बंगले पर पहुंचता है। दरवाजा टूटा, तिजोरी खाली, नौकर भागे हुए। मेरा सब चला गया, सब। दूर मंदिर की घंटियां बजती हैं।
मानो चेतावनी देती हो। श्यामलाल वहीं सड़क पर बैठ जाता है, अपनी किस्मत को कोसता हुआ। राजू फिर से हवेली में आता है। अब डर नहीं, चेहरे पर विश्वास और शांति है। हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लगती। हल्की नीली रोशनी चारों ओर फैली है। भूत भैया, आप यहाँ हैं? भूत धीरे धीरे हवा में प्रकट होता है। इस बार उसका चेहरा कोमल है, मुस्कुराहट भरी हुई। आ गया तू, ईमानदार दिल वाला राजू। मैंने आपका काम पूरा कर दिया। श्यामलाल को सबक मिल गया। अब माँ का इलाज कराना है। ये रहा तेरा इनाम। भूत एक चमकता हुआ संदूक राजू के सामने रखता है। वो झुककर खोलता है। उसमें कुछ सोने के सिक्के और एक पुरानी कागज की पर्ची है। अपनी माँ का इलाज करवाना मत भूलना। भूत भैया, आप भूत नहीं, भगवान हो मेरे लिए। जिनका दिल सच्चा हो उनके लिए भूत भी फरिश्ता बन जाता है। अब जा और अपना भविष्य खुद बना। भूत धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाता है। हवेली की हवा अब पहली बार शांत और पवित्र लगती है। बच्चों, अगर कोई तुमसे कहे कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता है तो क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं। राजू की माँ बाहर बैठी है, स्वस्थ और मुस्कुराती हुई। वो दूर से अपने बेटे को देखती है, गर्व से। श्यामलाल अब गांव के मंदिर में बैठे हैं, गरीबों को खाना बांटते हुए। उनके चेहरे पर पछतावे की शांति है। अब मैं देने में सुख ढूंढता हूँ, लेने से तो सिर्फ डर मिलता है। जब दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो भगवान और भूत दोनों मदद करते हैं।